एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। रोहिणी नक्षत्र ऐसा सैकड़ों वर्षों में ये योग मिले या न मिले, लेकिन इसमें अष्टमी में नौमी आ गई है। इसमें यदि किसी ने व्रत किया है तो वह अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। सीधी सी बात है। सप्तमी अष्टमी में पड़े व्रत मत करो, अष्टमी में नौमी पड़े उसकी महिमा है, वो व्रत करो। तो उसमें लिखा है कि ऐसा व्रत करने पर वह अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। करोड़ों, थोड़ी बहुत भी नहीं, करोड़ों पीढ़ियों का वर्णन किया गया है। अष्टम्याम शरोण्याश कृत्यात् पारणम बुध हंत्यात् पुराकृतम पुण्यम चोपवासावर्जितम फलम। इसकी मैंने व्याख्या आपको कर दी है। तिथिरष्टः गुणे हंतिम नक्षत्रम च चतुर्गुणम तस्मात् प्रयत्नेन। अब उसमें ये भी वर्णन किया कि कौन कितने पल है, कौन कितनी घड़ी है। जो संपत्तिहीन भक्त मनुष्य हैं उन पर देखो क्या सुंदर बात कही है। जिनके पास पैसा नहीं है, वो भोग नहीं लगा सकते, सुंदर वस्त्र भगवान को नहीं पहना सकते, वो उपवास कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, तो उनको इस जन्माष्टमी का बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। माधव उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति पूर्वक विविध उपचार से पूजन और रात्रि जागरण करने पर दैत्यों के शत्रु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से इस व्रत की बात कही गई है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए अष्टमी या रोहिणी में पारण नहीं करता। देखो वही बात है, विद्वान व्यक्ति इस बात को जानता है, वो अष्टमी या रोहिणी में पारण नहीं करता। लिखा है यदि जो अष्टमी और रोहिणी में व्रत को पारण कर लेता है, भोजन कर लेता है, तो इस जन्म की तो छोड़िए, पूर्व जन्म के भी पुण्य क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये ऐसा 68 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया है। 68 नंबर श्लोक बोल रहा हूँ। अष्टमा मध्य रोहिण्याम न कुर्बात पारणम बुध। समझदार लोग, विद्वान लोग पारण न करें। हंत्यात् पुराकृतम, पुरा माने प्राचीन, यदि पूर्व जन्म में भी आपने पुण्य किए हैं तो वो भी पुण्य समाप्त हो जाते हैं यदि अष्टमी और रोहिणी में यदि व्रत का पारण कर लिया जाता है। तो मैं लिखा है कि सप्तमी विदा अष्टमी में कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए, चाहे उस समय रोहिणी नक्षत्र भी क्यों ना आ जाए। ये भी लिखा है यदि अष्टमी के दिन सप्तमी पड़ गई है तो उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए, भले ही उसमें रोहिणी नक्षत्र क्यों नहीं आ जाए। ये भी स्पष्ट लिखा है, रोहिणी नक्षत्र भले ही क्यों न आ जाए, क्योंकि अविद्ध रोहिणी नक्षत्र में भगवान देवकी नंदन, ठीक है भगवान देवकी नंदन रोहिणी नक्षत्र में ही प्रकट हुए हैं, लेकिन सप्तमी अष्टमी में आना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अष्टमी तिथि के अंत में भगवान के स्मरण पूर्वक देवों का पूजन करके व्रती को पारण करना चाहिए। जब तक अष्टमी है और रोहिणी नक्षत्र है तब तक वो अन्न ग्रहण न करें। जो मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है यह व्रत, उन लोगों को चाहिए अन्य प्रकार से व्रत और पारण करने पर फल, यदि रात्रि को ही आपने व्रत का पारण कर लिया है तो आपके फल की हानि हो जाती है, आपका फल कम हो जाता है। रोहिणी व्रत को छोड़कर रात्रि में कभी भी, रात्रि में कभी भी पारण वर्णन किया गया, रात्रि में कभी भी पारण न करें, वर्णन किया। बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें कही गई हैं। तो जरूरी थोड़े ही है जब पूरे दिन आप भूखे रहते हैं तो और क्या, 3-4 घंटा सोना ही तो है, सो करके फिर सुबह दिन में फिर पारण कर लें। अब वो स्थिति आ गई जो 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। देखो जो मैं अभी बोल रहा था वो बात कही गई है, बुध अथवा सोमवार, बुध अथवा सोमवार इस व्रत में पड़ जाए और इस व्रत को कोई कर लेता है तो माता के गर्भ में उस जीव को कष्ट नहीं होता। इतनी बड़ी महिमा है, उसको जन्म मृत्यु पर कष्ट नहीं होता, इतनी बड़ी महिमा है। यदि सोमवार को अष्टमी पड़ जावे, बुधवार को अष्टमी पड़ जावे और रात्रि को रोहिणी नक्षत्र भी पड़ जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कही गई। उदय काल में कुछ अष्टमी हो और संपूर्ण समय नवमी तिथि हो, बुध या सोमवार आ गया है, रोहिणी नक्षत्र हो, ऐसा योग सैकड़ों वर्षों में भी मिले या ना मिले। देखो लिखा है उसमें व्रत करने से व्रती अपने करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अब इसमें क्या लिखा है देखो, आगे के लिए ध्यान रखिएगा। उदिता में अष्टमी है, भले ही पूरे दिन नौमी है, रात्रि में रोहिणी नक्षत्र है और इस दिन सोमवार या पड़ गया हो बुधवार, ये कोई भी हो, तो इसमें लिखा है कि इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति
इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इतनी बड़ी महिमा है।